मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। कुछ सपने टूट जाते हैं और कुछ टूटकर तूफान बन जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पैदा तो एक आम परिवार में हुआ, लेकिन उसकी किस्मत उसे बना देती है अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम। साल 1955, महाराष्ट्र का रत्नागिरी। एक पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर अपनी पत्नी के साथ एक सूफी बाबा के पास जाते हैं। बाबा उनकी हथेली देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारा दूसरा बेटा बहुत बड़ा नाम करेगा, दौलत भी कमाएगा, शोहरत भी पाएगा, लेकिन उसके नाम के साथ अंधेरा भी होगा। कुछ महीनों बाद जन्म होता है एक बच्चे का। नाम रखा जाता है दाऊद इब्राहिम। किसे पता था ये नाम एक दिन डर का दूसरा नाम बन जाएगा। कुछ साल बाद पूरा परिवार मुंबई की डोंगरी बस्ती में आ बसता है। तंग गलियां, गरीबी, संघर्ष, यही बनती है दाऊद की दुनिया। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। साल 1966, एक केस में नाकामी और पिता सस्पेंड। घर की हालत खराब, कभी खाना तो कभी भूख। यहीं से बदलने लगती है दाऊद की सोच। महज 14 साल की उम्र में पहली चोरी, छोटी सी गलती, लेकिन यही बनती है उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। धीरे धीरे वो गलत संगत में पड़ता है। ठगी, चोरी, धोखाधड़ी और फिर अपराध की दुनिया में एंट्री। मुंबई 1970 का दशक, अंडरवर्ल्ड का राज। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। इसी दौर में दाऊद छोटे मोटे अपराध से आगे बढ़ चुका था, लेकिन असली खेल शुरू होता है जब वो सिर्फ 19 साल का था। एक रात सुनसान सड़क, एक कार रोकी जाती है। बंदूक की नोक पर ड्राइवर नीचे और पैसों से भरी अटैची गायब। लेकिन ये कोई आम चोरी नहीं थी, गलती हो चुकी थी। ये पैसा किसी डॉन का नहीं, बल्कि बैंक का था। अब उसके पीछे अंडरवर्ल्ड भी और पुलिस भी। सबसे चौंकाने वाली बात, इस केस की जांच में उसका अपना पिता उसे पकड़कर थाने लाते हैं और सबके सामने कहते हैं, अगर ये अपराधी है तो इसे सजा दो, मैं पहले कानून का आदमी हूं। वो पल दाऊद के लिए अपमान नहीं, आग बन जाता है। अब उसका सिर्फ एक मकसद था, ताकत और बदला। धीरे धीरे वो अपना गैंग बनाता है और मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनानी शुरू करता है। लेकिन हर उभरते नाम के सामने एक बड़ा दुश्मन होता है, और दाऊद के सामने था पठान गैंग। गैंग वॉर शुरू, गोलीबारी, खून और बदले का सिलसिला। फिर एक दिन उसके बड़े भाई की हत्या। यही वो पल था जब दाऊद पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो बदले की आग बन चुका था। एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करना और अंडरवर्ल्ड पर कब्जा। स्मगलिंग, वसूली, रियल एस्टेट, हर धंधे में उसका नाम। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। यहीं से शुरू होती है डी कंपनी। मुंबई अब बदल चुकी थी और दाऊद बन चुका था अंडरवर्ल्ड का नया बादशाह। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, वैसे वैसे पुलिस का दबाव भी। साल 1986, वारंट जारी, और दाऊद समझ चुका था अब मुंबई में रहना मुश्किल है। एक रात वो भारत छोड़ देता है और पहुंचता है दुबई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहीं से उसका खेल और बड़ा होने वाला था। दुबई, एक नई शुरुआत, लेकिन इरादे वही, ताकत, पैसा और कंट्रोल। भारत छोड़ने के बाद दाऊद इब्राहिम ने सोचा था कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन असल में यहीं से शुरू होता है उसका सबसे खतरनाक खेल। दुबई में बैठकर वो सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे भारत को कंट्रोल करने लगा। उसके इशारे पर फोन उठते थे और लोगों की किस्मत बदल जाती थी। डी कंपनी
अब सिर्फ एक गैंग नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क बन चुका था। स्मगलिंग, ड्रग्स, हथियार, वसूली, हर अवैध धंधे में उसका कब्जा। धीरे धीरे उसने अपने नेटवर्क को भारत से बाहर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक फैला दिया। लेकिन सब कुछ बदलता है साल 1992 के बाद। देश में तनाव, दंगे और माहौल पूरी तरह से बदला हुआ। इसी बीच दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और कुछ अन्य लोगों के साथ एक बड़ी साजिश की योजना बनाता है। और फिर आता है वो दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 12 मार्च 1993, मुंबई। कुछ ही घंटों में एक के बाद एक धमाके, सड़कें, इमारतें, लोग, सब कुछ हिल जाता है। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये आतंक था। इन धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों लोग घायल हुए और जांच में नाम सामने आया दाऊद इब्राहिम का। उस दिन वो सिर्फ एक डॉन नहीं रहा बल्कि आतंक का चेहरा बन गया। इसके बाद पूरी दुनिया की नजर उस पर थी। भारत, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सब ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। उस पर करोड़ों डॉलर का इनाम और तलाश हर देश में। लेकिन वो हाथ नहीं आया क्योंकि बताया जाता है कि उसे पाकिस्तान में शरण मिल गई। वहां से वो अपने नेटवर्क को और भी मजबूत करता रहा। ड्रग्स तस्करी, हथियारों की सप्लाई और आतंक फंडिंग। उसका नेटवर्क लगभग 15 देशों तक फैल चुका था। लेकिन एक और दुनिया थी जहां उसका असर दिखने लगा। बॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री। जहां सपने बनते हैं वहीं दाऊद का काला पैसा फिल्मों में लगने लगा। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स सब उसके डर में जीने लगे। जो उसकी बात मानते वो सुरक्षित रहते और जो मना करते उनके लिए खतरा हमेशा बना रहता। धीरे धीरे उसका नाम क्रिकेट, मैच फिक्सिंग और बड़े बड़े इवेंट्स तक पहुंच गया। लेकिन उसके अपने ही लोग अब उसके खिलाफ होने लगे। छोटा राजन, जो कभी उसका सबसे करीबी था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। दोनों के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमले, बदले और खून। लेकिन दाऊद अब भी बचता रहा। भारत ने कई बार कोशिश की उसे पकड़ने की, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, सीक्रेट मिशन, लेकिन हर बार वो एक कदम आगे निकला। आज भी उसका नाम दुनिया के सबसे वांटेड लोगों में शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या दाऊद जिंदा है या वो मर चुका है? सच क्या है कोई नहीं जानता। कोई पुख्ता सबूत नहीं, न जिंदा होने का न मरने का। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं वो पाकिस्तान में है, कुछ कहते हैं वो कहीं और छिपा है। लेकिन आज भी उसका नाम डर पैदा करता है। एक ऐसा नाम जो डोंगरी की गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों में शामिल हो गया। और यही है दाऊद इब्राहिम की पूरी कहानी।